हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। क्या हाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज हम आप लोगों के सामने टॉपिक लेके आए हैं यूनिट डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट। ठीक है, क्योंकि ये लास्ट टॉपिक है आप लोगों का नंबर सिस्टम का, तो इसे कंप्लीट होते ही आपको क्वेश्चन कराएंगे हम। करीबन एक या दो वीडियो, एक वीडियो ऐसी रहेगी जिसमें ओनली प्रॉब्लम रहेंगी। उसमें जो जनरली जितने एग्जाम में नंबर सिस्टम से क्वेश्चन आए हैं उठा के हम वही क्वेश्चन एक वीडियो में कराएंगे। ठीक है, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाए उस चीज़ को लेके। बट उससे पहले आज हम आपको यूनिट डिजिट एंड नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट ये टॉपिक और आज कंप्लीट करा दे रहे हैं नंबर सिस्टम का। उसके बाद कंप्लीट नंबर सिस्टम हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, तो एक दिन का गैप हो चुका है, तो थोड़ा सा उसके लिए क्षमा चाहते हैं हम कि बीच में अस्वस्थ होने के कारण हमने आप लोगों की क्लास नहीं अटेंड कर पाई है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम ये टॉपिक। देखिए, हाँ, सबसे पहली बात हमारा ओनली पहला क्वेश्चन यही रहेगा कि हमें यूनिट डिजिट क्यों पढ़ना जरूरी है। देखिए, यूनिट डिजिट टॉपिक जो है मेरा वो ज़्यादा हार्ड टॉपिक नहीं है। पहली बात, इसमें सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला जो टर्म होता है इकाई का अंक, यूनिट माने क्या होता है इकाई के अंक को हमें देखना होता है बस, और कुछ नहीं देखना है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम आपके सामने एक टेबल मैंने प्रस्तुत की है, 2 का, 3 का, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9 वाली। ठीक, तो इन्हीं को बेस बना के ही यूनिट डिजिट निकाले जाते हैं, बस इतना ही। इससे पहले लेक्चर को शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा समराइज करा दूं आप लोगों को कि पहले मैंने आपको पावर या एक्सपोनेंशियल फंक्शन वगैरह मैंने बताए थे। उसमें मैंने क्या बताया था कि अगर कोई भी संख्या लिखी है मेरे पास, कोई भी लिखी है, जैसे मैंने लिख दिया 5, तो 5 पर मैंने लगा दी पावर, तो 5 पावर का मतलब क्या हुआ, 5 को कितने बार हम मल्टीप्लाई कर दें, 6 बार। ये मैं पहले बता चुका हूँ आप लोगों को। ठीक है, 2, 4, 5, 1, 6। ठीक है, इसका जो मल्टीप्लाई करके आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा, ये मैं पहले बता चुका हूँ। सेम कंडीशन यहाँ पे रहती है पावर में। ठीक है, अब क्या होता है इसमें, देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो पहले हम इस पोर्टफोलियो जो टेबल मैंने 1 से 2 से लेके 9 तक मैंने लिखी है, इनको पहले समझते हैं। उसके बाद हम यूनिट डिजिट के कुछ प्रॉब्लम लेंगे और उदाहरण के हिसाब से आपको समझाते जाएंगे। देखिए, इसमें आप लोग इसे नोट कर लीजिए। पहली बात इसे नोट कर लीजिए, और अब हम यहाँ से आपको बताते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारे पास क्या है, पावर कितनी है, 1 का 2 पे पावर 1 2, 2 पे पावर 2 4, 2 पे पावर 3 8, 2 पे पावर 4 16, फिर 2 पे पावर 5 32। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ नोटिस कीजिए आप कि 2 पे जितनी भी पावर बढ़ती जा रही है, 4 के बाद अगर देखी जाए हर एक में, यहां से देख लीजिए आप। ठीक, इसमें देखिए एक चीज कि 2 हो चाहे 3 हो, 4, 5, 6, 7, 8, 9, चाहे इसके साथ में कोई भी संख्या लगी हो, मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट अगर मेरा इनमें से कोई है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बट लास्ट में इनमें से अगर कोई भी डिजिट है तो उसमें आप एक चीज देखिए कि क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि 4 पावर 4 लगने के बाद सीरीज सेम रिपीट हो रही है हमारी पास। देखिए 2, 4, 8, 16। ठीक, 4 तक है कंप्लीट। उसके बाद 5वीं पावर, फिर 6, फिर 7, फिर मेरे पास यूनिट डिजिट देखिए यहाँ पे 2, 4, 8, 2, 4, 8 हमारे पास। ठीक, रिपीट हो रही है। ये वाली सीरीज क्या है हमारे पास, ये पूरी रिपीट।
रिपीट हो रही है ये वाली सीरीज हमारे पास, क्योंकि लास्ट का डिजिट हमें ओनली चेक करना होता है। इसमें लास्ट वाला डिजिट देखो 2 4 6 8, 2 4 8 और 6, वही चीज़ यहाँ पे आएगी। अब अगर हम 2 पे पावर 8 भी करेंगे तो फिर हमारे पास इसका कितना हो जाएगा, हमारे पास 2 का कुछ ऐसे ही आएगा, 2 से 4 16, 2 से 56 के समथिंग आएगा। ठीक है, तो ये रिपीट हो जाएगा, मतलब 6 यहाँ पे आ जाएगा फिर। तो देखिए 2 4 6 8, 2 4 2 8 6 2 4 8 6, 2 4 8 6, ऐसे ही यहाँ पे इस वाली सीरीज में देखिए 3 9 7 1, इसमें भी 3 9 7, फिर आगे अगर 3 पे पावर 8 भी कर देंगे तो उसकी भी लास्ट डिजिट कितनी आएगी 1। यहाँ पर भी आ जाइए 4 6 4 6, इसमें देखिए एक चीज, और यहाँ पर भी 4 6 4 6, बट इसमें रिपीटेशन का कितने बार हो रहा है, 4 वाला जो मेरा सिस्टम है इसे हटा दो थोड़ी देर के लिए। इसमें 2 पे ही पावर 2 के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है। तो इस केस को भी हम कंसीडर करेंगे थोड़ी देर में। इसे देख लीजिए, इसमें क्या है, सब पे सेम पावर है, चाहे आप 5 पे पावर 1 लगाइए, चाहे 1000 लगाइए, चाहे कितनी भी लगा दीजिए, सेम चीज़ें रहेगी। हमारी लास्ट का डिजिट क्या रहेगा, मेरे पास सेम रहेगा यूनिट डिजिट। इसमें भी देखिए 6 पे कितनी भी पावर लगा दें, बट लास्ट वाला मतलब यूनिट डिजिट मेरा कितना रहना है, 6 रहना है। ऐसी 7 पे देखो, 7 पे सीरीज क्या हो रही है, चेंज हो रही है 4 के बाद। ठीक है, और इस पे भी 4 के बाद चेंज हो रही है, इसमें भी 4 के बाद, इसमें 2 के बाद चेंज हो रही है 9 में। अब देखिए अगर ये नोट कर लिया हो तो हम इसे रेज कर रहे हैं अब थोड़ा सा, क्योंकि आज ही आपको नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करना भी सिखाएंगे। क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी कि बताइए कि ऐसी कोई सीरीज हमें पकड़ा देगा कि 2 पे पावर 4, 3 पे पावर 6, 9 पे पावर 7, 10 पे पावर 5, ठीक है, 25 पे पावर 4, बताइए इनमें अब यहीं तक बताइए इनमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं। ठीक है, ऐसी मुझे सीरीज आ जाएगी और हमें पूछेगा नंबर ऑफ जीरो बताइए कैलकुलेट करके कितने जीरो आएंगे, तो आप क्या इन्हें मल्टीप्लाई करोगे। 25 का कितने बार, 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 10 का 5 बार, 9 का 7 बार, फिर ऐसे करके आप काफ़ी लंबा हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। तो इन्हें भी हम अभी बताएंगे जब पहले हम यूनिट डिजिट वगैरह सिखा दें, उसके बाद इस पर नंबर लगाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो चलिए इसे अरेंज कर रहे हैं। अब हम देखिए अब इनमें से कुछ नंबर्स क्या थे मेरे पास, जो मेरे पास पावर लगी थी, 2 पे भी पावर लगी थी मेरे पास, अरे भाई 2 पे पावर लगी थी, 3 पे लगी थी, 4 पे, 5 6 7 8 और 9 पे ये थे। इनमें से मेरे पास देखिए रिपीटेशन वाला हमारे पास ये दो डिजिट थे, एक ये और यहाँ पे एक और रह गया मेरे पास, एक को मैंने लिखा नहीं था क्योंकि उसकी कितनी, एक की कितनी भी पावर लगा दीजिए, ठीक है, उसका वैल्यू कितना आएगा, 1 ही आएगा। अगर 1 पे पावर 10 लगी है तो इसका मतलब क्या, 1 का कितने बार मल्टीप्लाई होगा, 10 बार। अगर 100 लगी है तो 100 बार, बट इस सबका मल्टीप्लाई करके आएगा कितना मेरे पास, 1 ही आएगा। तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, 1 भी रहता है बट मैंने लिखा नहीं था। ठीक है, तो 1, ठीक, और एक आता है जीरो का तो मोस्टली जीरो ही रहता है हर चीज़ को लेके। ठीक है, जीरो भी यहाँ पे इंक्लूड कर लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। जीरो जैसे पावर आ जाती है 10 पे पावर 5 बताओ, ठीक है, या 20 पे पावर 5, तो इनमें बताइए कि लास्ट वाला डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास पावर है, किस पे लगी है, 10 पे लगी है, तो 10 का मतलब क्या हुआ, जीरो है यहाँ पे, हाँ जीरो है, तो कितनी भी लगी वो पावर उससे क्या मतलब रहेगा हमारे पास। ठीक है, लास्ट में हमें यूनिट डिजिट क्या देगा, जीरो ही देगा हमें। ठीक है, वो भी चीज़। अब देखिए मेरे पास वैल्यू कितनी है हमारे पास, अब 1 0 1 2 से लेकर 9 तक। ठीक है, ये मेरे पास संख्याएं हैं। अब इन संख्याओं से मुझे क्या करना है, हमें यूनिट डिजिट फाइंड आउट करनी है। कैसे, अब मैंने आपको अभी चार्ट लिखाए थे सारे, आपने उम्मीद करता हूँ नोट कर लिए होंगे उन सारी चीज़ों को। अब हम यहाँ पे बता रहे हैं, देखिए
पहले में लिख लो क्या क्या हमारे पास सेम ऑर्डर, यहां पे लिखते हैं समान, समान इकाई अंक प्राप्त संख्या किससे होती है हमारे पास? समान इकाई अंक, ठीक है, सेम यूनिट डिजिट गेट सेम डिजिट। नंबर, ठीक है। क्या होगा हमारे पास? देखिए यहाँ पे क्या होगा मेरे पास, किसमें मैंने क्या लिखा है? समान इकाई अंक प्राप्त संख्या। अब समान इकाई अंक कैसे? मैंने आपको अभी सारी चीजें लिखा दी, उन्हें आप एक बार खोल के देखना। जैसे मैंने लिखाया 10 पे पावर 1, 10 पे पावर 2, 10 पे पावर 3, 10 पे पावर 4, कितनी भी पावर लगा दें हम, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 10, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास? 100, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 1000, इसकी वैल्यू आएगी मेरे पास इतना, ठीक है। तो अब इसमें देखिए एक चीज, इकाई का अंक मैंने क्या लिखा? समान इकाई अंक प्राप्त संख्या कौन कौन सी है? तो यहाँ पे हमारे पास 0 भी तो है इकाई, तो 0 पे हम कितनी भी पावर, एक तो मैंने आगे लगा दिया, 0 पे अगर हम कितनी, यहाँ पे हम पावर कितनी भी लगा दें तो हमें वैल्यू कितनी मिलेगी? लास्ट में 0 0 मिलेगी। तो एक तो हमारे पास क्या हो गई? 0। अब ऐसे ही अगर हम एक पर भी कोई भी पावर लगा दें, 1 लगा दें, 2 3 4 8 25 कुछ भी लगा दें, तो इससे वैल्यू हमें क्या मिलेगी? 1 1 1 1 1 1 1, यही तो मिलेगी यूनिट डिजिट हमें इससे। तो कौन सी ये यूनिट डिजिट क्या है मेरी? समान है सब में, ठीक है। पावर कितनी भी लगी है हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट यूनिट डिजिट मेरी हर कितनी भी पावर लगी है उसमें मेरी यूनिट डिजिट कैसी आ रही है? सेम आ रही है। तो सेम का मतलब हमारे पास 1 भी रहेगी। अब बात करते हैं 2 की, ठीक है। मैंने लिखा तो दिए हैं, बट अब यहाँ पे आ जाइए, 2 को भी चेक कर लेते हैं पावर लगा के जरा एक बार। मैंने लिखा दिया, आप नोट कॉपी में देखते जाएं। 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2, 2 पे पावर 3, 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 5। देखिए आप इसे 2 4, ठीक है, 8 फिर 16 फिर 32, ये। अब यहाँ पे क्या सेम हमें यूनिट डिजिट मिल रही है? यूनिट डिजिट क्या होती है? लास्ट वाला अंक होता है ये वाला, जब हमने आप लोगों को, अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए, मैंने आपको पहले नंबर सिस्टम वाली एक क्लास ली है, उसे आप देखिए। उसमें मैंने क्या बताया था कि मेरे पास कोई एक संख्या है ये, ठीक है, इसमें यूनिट इकाई का अंक कौन सा है, मतलब यूनिट डिजिट कौन सी है, ठीक है। सबसे तो यूनिट डिजिट कौन सी हम कैलकुलेट करते हैं? ये रही यूनिट डिजिट मेरी 4 है इसमें यूनिट डिजिट, ठीक है। इकाई का अंक ये है, इकाई, ऐसे ही तो पढ़ते हैं, इकाई, फिर ये दहाई, फिर सैकड़ा, ऐसा ही होता है ना। तो अब यहाँ पे इकाई का अंक कौन सा है, मतलब इसे इकाई को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यूनिट, ठीक है। डिजिट माने अंक, तो अंक ये है। तो हमारे पास पहले जो मेरी वीडियो डली हुई है, अगर आपको नहीं आती है तो वो देखिए, तब तो आपको इकाई का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि इकाई होती क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेक्चर बड़ा हो जाएगा, इसलिए अब हम डायरेक्ट कर रहे हैं। देखिए मैंने क्या किया, 0 2, फिर 0 4, फिर 0 8, फिर 1 6, फिर 3 2। अब देखिए इसमें इन ये क्या है, मेरी एक संख्या है, ये भी मेरी एक संख्या है, ये भी। अब इनमें से मुझे यूनिट डिजिट चाहिए। कितने अंकों की संख्या है ये? 2 अंकों की। ये कितने अंकों की संख्या? 1 अंक की। तो इनमें यूनिट डिजिट कौन सी होगी, मतलब इकाई का अंक कौन सा होगा? तो इनमें से ये वाला तो इकाई का अंक होगा मेरे पास, ये वाले इकाई के अंक होंगे। ये क्या होंगे? इकाई अंक होंगे ना मेरे पास, इकाई अंक। अब बताइए क्या इकाई के अंक सेम आ रहे हैं? 2 इसमें भी आना चाहिए, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, 2 इसमें भी, सब में समान आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। तो इसमें अलग आ रहा है, मतलब 2 4, फिर 8, फिर 6, फिर 2, ठीक है। तो
अब क्या हम यहाँ पे 2 लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें कैसा चाहिए? समान इकाई अंक चाहिए। तो यहाँ पे इकाई का अंक समान है? नहीं है ना, तो हम यहाँ पे 2 को नहीं लिखेंगे। ऐसे ही 3 की बारी आती है, 3 पे 1, 3 पे 2, 3 पे 3, 3 पे 4, 3 पे 5, ऐसे ही कर लो। ठीक है, तो 3 फिर कितना हो जाएगा? 3 का 9, फिर 27, फिर 81, फिर हमारे पास कितना हो जाएगा? 2 से 43। अब देखिए यहाँ पर भी क्या इकाई का अंक यही तो रहेगा। ये कितने अंकों की संख्या है मेरे पास? 3 अंकों की, 3 अंकों की संख्या। इसमें इकाई का अंक कौन सा रहेगा? 3 इकाई का अंक। ठीक है, इसमें 1, इसमें 7, इसमें 9, इसमें 3। ठीक है, इस चीज को देख लेना। तो इनमें से इकाई के अंक क्या क्या है हमारे पास? ये चीजें हैं हमारे पास। ऐसे तो क्या हम 3 को लिख सकते हैं वहां पे? क्योंकि हमें कैसी चाहिए? समान इकाई का अंक चाहिए। तो यहाँ पे समान इकाई का अंक है? नहीं है, तो हम यहाँ पे 3 पे यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं 3 को। अब 4 की बारी आती है, तो 4 में भी देख लीजिए। 4 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 4 16 16 चुक 64, 2 से 16। ठीक है, और फिर ऐसे ही करके और भी आगे पहुंच जाएगी। तो यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पे क्या ये इकाई के अंक समान है? इसमें 4 है इकाई का, इसमें 6 है, इसमें 4 है, इसमें 6 है। तो क्या इकाई का अंक समान हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा है, तो इसे भी नहीं लिखेंगे। अब बारी है 5 की, तो 5 पे कितनी भी पावर चढ़ा दे रहे हैं हम, देखिए 3। तो यहीं से मिल जाएगा 5 25, फिर 1 से 25, 6 से 25। ठीक, तो यहाँ पे क्या है? इकाई का अंक कैसा हो गया मेरे पास? समान हो गया है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो हम यहाँ पे क्या लिखें? 5, फिर 6 लिख दें। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई है हमारे पास। तो एक तो ये रहेंगे हमारे पास, तो इनमें से कौन कौन से कैंसिल हुए? 1 और ये 4। अब मेरे पास कुछ बचे हैं रिपीटेशन वाले। ठीक है, अब देखिए रिपीटेशन वाले बचे हैं, तो इनमें क्या है? 1 मिनट। अब यहाँ पे बचे हैं रिपीटेशन वाले, तो मैंने क्या किया? ठीक, मतलब रिपीटेशन, जिन संख्याओं का रिपीट, जो अंक हमारे इकाई के अंक रिपीट हो रहे हैं, उनकी अब सीरीज तैयार करें। रिपीटेशन सीरीज किस किस नंबर में बन रही है? ठीक है, कौन कौन से नंबर ऐसे हैं जिनमें रिपीटेशन सीरीज बन के तैयार हो रही है? ठीक है, और वो भी कितने अंकों की? ओनली आफ्टर पावर 4। ठीक है, देखिए मैंने क्या लिखा है? रिपीटेशन सीरीज आफ्टर पावर 4, मतलब कि हमारी जो सीरीज है, श्रेणी है, श्रृंखला है, वो 4 पावर लगाने के बाद जो रिपीट हो रहे हैं नंबर बार बार, उनकी सीरीज हम तैयार कर रहे हैं। अब देखिए इनमें हम क्या करें? जितनी बची हुई हैं वो सब कैसी हो रही हैं? हमारी रिपीट हो रही हैं 4 पे। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 भी है, 3 है, 4 7 8 और 9। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? 2 है, 3 4 7 और 8 और 1 9 है हमारे पास। ठीक है, ये हो गई मेरे पास। अब इसमें भी हमारे पास एक सीरीज ऐसी और है, कंडीशन 3। देखिए ये तो फर्स्ट मेरा था, ये मेरा सेकंड है, ये मेरा थर्ड है। थर्ड में क्या है? रिपीटेशन तो हो रही है सीरीज, आप अभी मैंने आपको दिखाया था रिपीटेशन। ठीक है, रिपीटेशन तो हो रहा है सीरीज में, बट कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 2 के बाद ही रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, आफ्टर पावर 2। ठीक है, आफ्टर पावर 2,
क्या हो रहा है हमारे पास, रिपीटेशन हो रहा है आफ्टर पावर 2 के बाद। ठीक है, तो 2 में अब देखिए मैंने अभी बताया था 4 का भी और हमारा 9 का भी, ये दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका दो पावर बाद ही रिपीट हो रही हैं ये संख्याएं। ठीक है, बार बार। तो ये क्या हो गई मेरे पास, एक हो गई 4, एक हो गई मेरी 9। ठीक है, इन्हें हम इसमें भी काउंट कर सकते हैं और इसमें भी हम ले आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने अगर यहाँ से हटा दिया और इसे 2 की सीरीज में रख दिया तो कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। और अगर हम ऊपर भी रखे रहें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ क्योंकि अब मैं इसमें इसलिए इन्हें कर रहा हूँ कौन, क्योंकि अब देखिए कभी कभी ऐसा होता है क्वेश्चन में आ जाता है कि ओड इवन का कॉन्सेप्ट, तो इसमें ओनली 2 पावर है ना, 2 अंक के बाद ही रिपीट हो रही है संख्या। ठीक है, तो हमारे पास इसमें कौन से कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, दो दो कॉन्सेप्ट आ जाएंगे, ऑड और इवन वाला कॉन्सेप्ट। इवन नंबर में बता चुका हूं क्या होते हैं, सम संख्याएं। ठीक है, और ऑड नंबर भी बता चुका हूं ये क्या होते हैं, विषम संख्याएं। ठीक है, तो विषम पावर जिसमें होगी, ओड पावर यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ओड पावर और इवन पावर। ठीक, ओड पावर में कौन कौन सी होंगी मेरे पास पावर, देखिए 1, 3, 5, 7। ठीक है, डॉट 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 इनफाइनाइट। और इसमें क्या होंगी हमारे पास, 0, 2, 4, 6, 8, डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये होंगी हमारी इवन पावर। अब कैसे आएंगी इसमें, देखिए 4 पे पावर जैसे मेरे पास 1 है तो इसकी वैल्यू 4, 4 पे पावर 2 है तो इसकी वैल्यू 16 है। फिर मेरे पास 4 पे पावर अगर मेरे पास आ जाए 3 तो 64। फिर 4 पे पावर 4 आ जाए तो मेरे पास कितने हो जाएगा, 2 से 56। ठीक, 2 से 56। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, पावर हमारे यहाँ पे क्या है, ये पावर देखिए ये वाली ऊपर मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने ये बोला था आपको कि मैंने क्या बताया था, ए पे पावर बी, तो ए वाला जो क्या है ये मेरा बेस है और ये क्या है, बी पावर है। तो इसमें पावर क्या होगी, इनमें 1 और इसमें 3। अब देखिए यहाँ पर पावर क्या है मेरे पास, 1 और 3, 1 और 3 पावर है। तो इसमें देखिए कि आप इवन ओड वाली जब पावर है तो हमारे पास सेम संख्या आ रही है 4 4। ठीक है, और इवन पावर है तब मेरे पास 6 6 वाली संख्या आ रही है। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे 9 के बारे में लगाएंगे, तो 9 में लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पे पावर 1, 9 पे पावर 2 और फिर 9 पे पावर 3 और 9 पे पावर 4 अगर मैं करूँगा तो कितना, 7 से 29। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जब हमारे पास इवन ऑड पावर है यहाँ पे 1 और 3, तो यहाँ पे देखिए 9 आ गया ये मेरे पास। ठीक है, तो और जब मेरे पास यहाँ पे इवन पावर है तब मेरे पास 1 आएगा लास्ट में। तो ये चीज़ अभी हम जब क्वेश्चन कराएंगे तो उनमें क्लेरिफाई करेंगे। और ऊपर मेरे पास क्या है, समान इकाई वाले हैं कि अंक 0, 1, 5, 6 नंबर ऐसे हैं जिन पे कितनी भी पावर लगा दें हम, ठीक है, उनकी वैल्यू रहनी हमारे पास 0, 1, 5 और 6 ही लास्ट में इतनी ही आएंगी। ठीक है, चाहे उसमें कितनी भी पावर लगा दें हम। ठीक है, अब यहाँ पे रिपीटेशन वाली सीरीज में क्या करेंगे, ये 2, 3, 4, 7 और 8 है, इसमें भी वही चीज़, अगर इन्हें हम इसमें ऐड कर लें 4 4 वाले में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 के अलग कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट क्वेश्चन आएंगे इन दोनों से। ठीक है, 4 और 9 वाली सीरीज आएगी तब हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा हम 1 2 क्वेश्चन लगा लेते हैं इसके बारे में। यूनिट डिजिट में एक्चुअली में है कुछ नहीं है बस। अब जैसे मेरे पास क्वेश्चन है, एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, एग्जाम्पल मैंने लिया, पहला मैंने एग्जाम्पल लिया 25 पे पावर 8 इंटू 97 पे पावर 2 से 16, ठीक, इंटू 9 से 72 पे पावर 20,
और 81 पे पावर 7। ठीक, अब देखिए मैंने एक ये एग्जांपल लिया आप लोगों के सामने। ठीक है, कुछ भी रैंडमली एग्जांपल है ये अभी तो, क्योंकि जब हम इसे ख़त्म कराने के बाद यूनिट डिजिट और जीरो नंबर ऑफ कैलकुलेट जब इसे ख़त्म करा देंगे, उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें ओनली प्रॉब्लम रहेंगी, और वो भी जो एग्जाम में आई हैं वो प्रॉब्लम रखेंगे। बट अभी समझाने के लिए मैंने एक रैंडमली एक क्वेश्चन बना लिया। ठीक है, तो उसे देखिए। अब इसमें क्या है मेरे पास, सबसे पहली बात पावर लगी है, उस पर अभी ध्यान ना दीजिए आप लोग। क्या कीजिए, पावर जो लगी है अगर ऊपर, ठीक है, तो इन पे ध्यान ना दीजिए। पावर क्या क्या है इस पे, 8 है पावर। देखिए पावर हमारे पास क्या है, 8 है। इसमें क्या है, 2 से 16 है। इसमें क्या है, 20 है। इसमें 7 है। तो ये क्या है, मेरी पावर है। तो इन्हें पे ध्यान नहीं देना है हमें, अभी शुरुआत में इन पे ध्यान नहीं देना है। अब बात करते हैं क्या कि देख लेते हैं जरा, तो किस पे ध्यान देना है, तो जो आधार है हमारा बेस उसे देख लेंगे। ये कितने डिजिट का नंबर है, टोटल डिजिट देखो, टोटल डिजिट 2 का नंबर है। अब इसमें यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट कितनी है मेरे पास, 5 है। इस वाले नंबर की यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो हमने आपको बताया था एक नियम कि 0, 1, 5 और 6 अगर ये यूनिट डिजिट आ जाते हैं, अगर ये यूनिट डिजिट आ जाते हैं किसी भी संख्या में, तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। उन पे चाहे हम कितनी भी पावर लगा दें, सेम रिजल्ट आएगा। इसका 5 ही आएगा, इस पे 6 आएगा, इसका 1 आएगा, इसका 0 ही आएगा, चाहे कितनी भी पावर लगा दें हम। तो अब देखिए यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या बताया, इसकी यूनिट डिजिट फाइंड आउट कीजिए। यहाँ पे हमने लिख दिया फाइंड यूनिट डिजिट। ठीक, तो अब मैंने क्या किया, मैंने इतनी चीज समझ में आ गई। अब बात करते हैं इस पे, क्या है ये दूसरा नंबर कितने डिजिट का है, टोटल डिजिट इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी 2 हैं। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट वाला नंबर क्या है, इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक क्या है मेरे पास इसमें, 7। अब देखिए 7 है मेरे पास। तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, यहाँ पे देखिए कि 7 की जो सीरीज होती है वो आफ्टर 4 पावर 4 बाद रिपीट होती है। कितने बार, 4 बार। तो यहाँ पे देखिए कितनी पावर है, 2 से 16। ठीक है, अब 4 पावर बार रिपीट होती है, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास कि डिवाइड वगैरह होगा, जो भी है मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड, अभी हम बता रहे हैं कैसे होगा। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर मेरे पास कोई एक नंबर है, मान लीजिए मेरे पास 20 हैं, और मैंने कहा इसे 4 के कितने पेयर बनेंगे। इसमें मैंने क्या बताया, 4 के कितने जोड़े बनेंगे। तो आप क्या करोगे, 4 का भाग इसमें लगा दोगे, करोगे, क्योंकि 4 के कितने पेयर बनेंगे, जोड़े कितने बनेंगे। हमने बोला आपसे कि 20 आपके पास फूल हैं या आम हैं, तो उनमें आपके पास 4 के पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं 4 के। तो उनमें कितने जोड़े बन के तैयार करोगे आप लोग। तो क्या करोगे, 4 का भाग देंगे 20 में, तो कितना आएगा, 5। तो मतलब 5 जोड़े बन जाएंगे। जोड़े कैसे बनेंगे, देखिए अब हमारे पास ये कैसे बनेंगे, 5 जोड़े। अब देखिए मेरे पास क्या है, संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, ये मेरे क्या है, फूल हैं 20। टोटल कितने हैं हमारे पास, 20 हैं हमारे पास ये। ठीक है, अब हमारे पास ये टोटल कितने हैं, 20 हैं टोटल। तो इनमें से मुझे जोड़े कितने कितने के बनाने, 4 के, क्योंकि सीरीज हमारी 4 बार रिपीट कर रहे हैं। इसका मतलब यही है ना कि पहले 4 बार, फिर 4 बार, फिर 4 बार, वही चीज आती रहेगी बार बार। तो हमारे पास क्या है, जोड़ी तो आ रहे हैं बार बार, वही चीज रिपीट होके। तो हमने क्या किया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, तो एक तो ये बन के तैयार हो गया, 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर
5, ये बन के तैयार हो गए। मतलब 1 2 3 4 5, यही तो हुआ। मतलब मैंने क्या किया यहाँ पे कि मैंने पूछा कि 20 आपके पास आम थे, उनमें से 4 के जोड़े बनाने, कितने बन के तैयार होंगे। ठीक है, आपके पास कितनी टोकरी होंगी जिनमें सिर्फ ओनली 4 आम आने चाहिए एक टोकरी में, तो कितनी टोकरी आपके पास होंगी। तो मैंने कितने बताओगे, 5। ठीक है, तो सेम कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया, 7 आ गया। यूनिट डिजिट मेरा क्या है, 7। और 7 की कंडीशन तुम्हें मैंने अभी बता दी रखी है कि मैंने क्या बताया था 7 की कंडीशन में, कि 7 का नंबर जो है वो पावर 4 बार रिपीट होता है, मतलब आफ्टर 4 बार रिपीट होता है। पहले 7 पे पावर 1 लगाएंगे, 7 पे पावर 2, 7 पे पावर 3, 7 पे पावर 4। ठीक है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी यहां तक, फिर मेरे पास 7 पे पावर 5, 7 का पावर 5 किसके बराबर होगा, 5 के। 7 के पावर 6 किसके बराबर, 7 के पावर 7, 7 के पावर 8। फिर यहां से ठीक है, 7 के पावर 9, 7 के पावर 10, 7 के पावर 11, 7 के पावर 12। ठीक है, तो ये क्या है, रिपीट हो रही है। तो ये क्या बन के तैयार हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे जोड़े बन के तैयार हो रहे हैं 4 के। ठीक है, वही चीज हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक, तो हमें पता है 7 वाला भी, कि 7 में 4 आफ्टर 4 पावर बार रिपीट होती है 7 की संख्या हमारी, जो इकाई का अंक है। अब बात करते हैं 2 की यहाँ पे। तो 2 में देखिए 2 भी हमारा क्या है, 4 आफ्टर 4 पावर बार रिपीट होती है संख्या, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था आपको, मैंने अभी, कि कौन कौन सी संख्या आफ्टर 4 पावर बार रिपीट होती है, 2 बार रिपीट होती है। ठीक है, तो अब बात करते हैं ये वाली एक। तो एक जो है हमारी संख्या वो क्या है, सेम डिजिट की है। कहाँ गई, ये रही, 0 1 5 6। मतलब इस पे एक पे कितनी भी पावर लगा देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, लास्ट में एक ही आएगी। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो इसका इकाई का अंक क्या है, 2। इसका इकाई का अंक क्या है, इकाई अंक, इकाई 2। और इसका इकाई 1। ठीक है, अब इसे करते हैं। देखिए सबके इकाई के अंक मैंने बता दिए, कैसे आप पता कर पाओगे। संख्या के बारे में मैंने बता दिया था, संख्या और डिजिट क्या होते हैं, यूनिट। ठीक है, तो उनके में मैंने पहला वाला जो मेरे शुरुआत का लेक्चर है उसे देख लीजिए, अगर नहीं आता है कौन इकाई का अंक क्या होते हैं, दाई कौन सी होती है। ठीक है, वो चीज़ें अब मैंने इतनी चीज क्लियर कर दी आपके। अब इसमें देखिए इस पे पावर कितनी है, 8, और यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या है, 5। तो 5 पे मैंने बताया कि आगे कोई कौन सी संख्या है उस पे ध्यान मत देना कतई। ठीक है, हमें ओनली कौन सी देखनी है, यूनिट डिजिट ही देखनी है, बस ओनली यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट इकाई का अंक मेरे पास क्या है, 5। तो ओनली 5 को ही देखेंगे, आगे कितनी संख्या है कितनी भी हो हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आगे 2 अंक की हो, 4 अंक की, 5 अंक की, 6 अंक की, आगे मैंने और भी कर दिया लो। ठीक है, 7, इतनी बड़ी कर दी, तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ हमें कौन सा अंक देखना है, पीछे वाला इकाई का अंक। तो इसमें क्या है, 5 है, तो पावर कितनी है, 8। और हमें पता है कि 5 वाला 0 1 5 और 6 वाला कितनी भी पावर लग जाए वो वैल्यू हमारी 5 ही देगा। ठीक है, तो हमने इसकी पावर 8 लगी है, तो 8 लगी हो चाहे कितनी भी लगी हो, तो वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास यहाँ पे, यूनिट डिजिट यहाँ पे कितना आएगा, 5। तो मैंने 5 लिख दिया। ठीक है, ओनली यूनिट डिजिट लिखेंगे, पूरी संख्या नहीं लिखेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई मैंने किया। फिर बारी है इसकी, तो इस पे मैंने क्या किया, 97 है। ठीक है, इस पे मैंने पावर कितने की लगाई, 2 से 16 की। यहां पे समझिए, तो 2 से 16 पावर लगी है। अब इसे मैंने क्या किया, 7 है ना, तो इसे हटा, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, 9 आगे है भी। ठीक है, तो मैंने अगर 7 पे पावर में 4 कर दूं, फिर 7 पे पावर 8 कर दूं, तो क्या है, इसके इक्वल आ जाएगा ये वाली, 7 पावर 4, फिर 7 पावर 8, फिर 7 पावर 12, फिर 7 पावर ऐसे करके होती जाएगी। तो रिपीट कितने बार होगी, अगर मेरे पास 7 पे पावर 8 है तो ये संख्या कितने बार रिपीट होगी, तो हम क्या करेंगे, ऊपर जो पावर है उस पर भाग देंगे हम, सीधी बात है। कितने का देंगे, जितने बार से रिपीट हो रही है। कितने बार से रिपीट हो रही है, 4 बार से। 4 के बाद ही तो रिपीट हो रही है ये संख्या। तो मैंने कितने का भाग दिया, 4 का। 4 दूनी 8, मतलब कितने जोड़े तैयार हो जाएंगे, 2। कैसे, तो 7 पावर 1, 7 पे पावर 2, 7 पावर 3, 7 पावर 4, एक जोड़ा तो ये हो गया। ठीक है, और 7 पे पावर
5, 7 पावर 6, 7 पावर 7, 7 पावर 8, ये जोड़ा एक तैयार हो गया। तो 1 और 2 ये दो जोड़े तैयार हो गए मेरे पास। तो वही चीज हम बता रहे, 8 पावर है तब मेरे पास कितने जोड़े तैयार हुए? 2। तो मैंने क्या किया कि रिपीट कितने बार हो रहे हैं, जोड़े कितने बार बढ़ रहे हैं? आफ्टर 4 बार, पावर 4 बार, ये तो बन के तैयार हो रहे हैं। तो 4 का मैंने भाग दिया। तो सेम कंडीशन है यहाँ पे करेंगे, तो 4 का भाग देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा? 4 पंजे 20। ठीक, तो 4 पंजे 20 अगर करेंगे तो फिर कितना है? 4 चौक 16, मतलब पूरी की पूरी कट गई है। तो पूरी की पूरी कटने का मतलब क्या है? 7 पे पावर 4 आ गई है हमारे पास, 7 पे पावर 4 ही आ गई है अब। ठीक है, तो 7 पे पावर 4 जैसे ही आई है, तो अब मुझे इसकी वैल्यू पता कितनी होती है, क्योंकि देखो 7 पे पावर 7 होती है, 7 पे पावर कितनी होती है? 2, 14, 7 पे पावर 3 की दो कितनी? 3 से 43, और फिर हमारे पास 7 पावर 4, तो 7 पावर 4 7 3 21, मतलब 1। तो यहाँ पे मेरा यूनिट डिजिट कितना आएगा? 1 आएगा, क्योंकि ठीक है पूरी डिवाइड हो रही है। अगर इसमें अगर मेरे पास यहाँ पे इतनी वैल्यू होती, 7 पे पावर 2 से 17, ठीक है 2 से 17, तो 2 से 17 को हम 4 से डिवाइड करते तो कितनी आ जाती? 4 पंजे 20, 1 7, 4 चौक 16, कितनी बची रिमाइंडर? 1। जो रिमाइंडर 1 बची है, तो इसमें तो 2 पे पावर अगर वो सॉरी 7 पे पावर 2 से 16 इंटू 7 करेंगे, तो हम क्या करते हैं, मैंने क्या अभी ये चीज मैंने अभी नहीं सिखाई कि गुणा में घातें जुड़ भी जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे पावर अभी कितनी है? 1 है, तो इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 से 2 पे पावर 17, 2 से 17 हो जाएगी हमारे पास। तो अब यहाँ पे देखिए इस चीज को कि इसकी वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ जाएगी? यूनिट डिजिट 1, इसकी कितनी है यूनिट डिजिट? 7। ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितनी आ जाएगी? 7। तो ये चीज तो ऐसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब मैं क्या करूं, पावर मेरे पास कितनी है? 2 से 16 है, 2 से 16 का मतलब कितनी यूनिट डिजिट आएगी मेरे पास? 1, सिर्फ 1। अगर पूरी पूरी संख्या कट रही है तो 1। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी हम यूनिट डिजिट लिख दें? 1। ठीक है, अब मल्टीप्लाई लगाया है, लगा दिया, फिर 2 पे पावर, तो 2 की भी वैल्यू 4 बार रिपीट होती है, तो ऊपर पावर कितनी है? 20। तो 4 का इसमें भी भाग दे दो, 4 पंजे 20, मतलब 5 जोड़े तैयार हो जाएंगे 2 के। ठीक है, तो इसमें 2 पे पावर 4 पे क्या आता है? 2 पे पावर 4 पे मतलब 16 आएगा। ठीक है, तो 16 का मतलब कितना है? 6। लास्ट वाला ही डिजिट देखेंगे ओनली सिर्फ। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? 6। फिर यहां पे एक ही रहेगा। ठीक है, अब इनका हम क्या करें? आपस में मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू आएगी वो हमारा आंसर हो जाएगी। तो 6 पंजे 30, कितनी हो जाएगी? 30। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट देखेंगे, तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा? यूनिट डिजिट इसका भी कितना है? 0। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों के? ठीक है, चलो एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं तब तक। एग्जाम्पल टू में मैंने क्या एक और संख्या में ले रहा हूं। ठीक, देखिए, हाँ मेरे पास, अब देखिए मेरे पास एक क्वेश्चन है ये वाला। तो इसमें मुझे क्या करना है? हमें सबसे पहला काम क्या है? ऊपर वाली पावर को नहीं चेक करेंगे कि पावर कितनी लगी है, क्या लगा है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अगर मैं 8 से भी कर देता तब भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बड़ी पावर,
ठीक है, यहाँ पे 177 कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखिए ऊपर पावर कितनी लगी है उससे घबराने की जरूरत कतई नहीं है आप लोगों को। ठीक है, तो ऊपर से हमें कोई लेना देना नहीं है अभी। अभी सिर्फ हमें क्या करना है, इस संख्या को देखेंगे, ये कितने अंकों की संख्या है, टोटल अंक, टोटल डिजिट कितने हैं इसमें, मैं पहले बता चुका हूं 4। और इसमें यूनिट डिजिट कौन सा है, यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक, इकाई अंक इसका कौन सा होगा, 3, इस वाली संख्या का। ठीक है, इसमें आ जाइए, ये भी टोटल डिजिट कितनी है, हम टोटल डिजिट को टीडी लिख रहे हैं, टीडी बराबर 4, और इसमें यूनिट डिजिट को यूडी। ठीक है, तो कितनी है यूनिट डिजिट, 6। ठीक, इसकी बारी भी कर लेते हैं। टीडी इसमें क्या हो जाएगी, टीडी टोटल 3 2 5, 5 अंक हो गए। और इसमें यूडी मतलब यूनिट डिजिट है, और कुछ मत समझना, ये टोटल डिजिट हैं, तो यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक कौन सा हो जाएगा इसमें, 0। इसकी बात कर लेते हैं, इसमें टीडी हमारे पास क्या है, 3 है, और इसमें यूडी हमारे पास कितना है, यूडी यूनिट डिजिट 9 है। ठीक है, ये चीज हमारे पास क्लियर हो चुकी है। अब हमें जो टोटल डिजिट है उनसे कोई लेना देना नहीं, हमें ये इसलिए बता रहे थे क्योंकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ हमें मतलब है यूनिट डिजिट से, इससे मुझे मतलब है, ये वाली जो वैल्यू है इससे मुझे लेना देना है बस, और किसी से नहीं, ऊपर वाली से कोई दिक्कत नहीं है, वो तो मैं ओनली आपको समझाने के लिए बता रहे थे। ठीक, तो अब देखिए मैं इसे इरेज कर रहा हूं, जरा थोड़ा सा और इसी में बता देते हैं, उसके बाद इरेज करते हैं। देखिए 3 है, यूनिट डिजिट मेरा कितना है, 3। अब मैं 3 यूनिट डिजिट अगर मेरा आ गया, तो मैंने 3 वाले रूल में क्या बताया था कि 3 की जो संख्या है वो हमारी रिपीट होती है आफ्टर 4 पावर 4 बार, 4 की पावर बार रिपीट होती है। तो ऊपर पावर आप देखिए, तो ऊपर पावर कितनी है, 170, तो 170 में 4 बार आफ्टर 4 बार रिपीट होती है ना, तो पावर आप देखेंगे कितनी है इसके ऊपर में, तो 170। तो 170 में हम कितनी करेंगे, जितने बाद रिपीट हो रही है संख्या को उतने बार हम क्या करेंगे, यहाँ पे वही कर देंगे, एक तरह से भाग दे देंगे। तो कितने बार, 4 का भाग, तो 4 का भाग देंगे चाचू को 16, 6। ठीक है, 1 आया 0, 4 दूनी 8। तो यहाँ पे देखिए 170 है, 4 का भाग दे रहे हैं चाचू को 16, 1 0, 4 दूनी 8, 8। यहाँ पे कितना बचा, रिमाइंडर 2। तो हम क्या बताएंगे कि अगर हम इस वाली पूरी संख्या पे 6 7 6 3, देखिए 6 7 6 3 पे पावर अगर मैं 42 लगा दें और मल्टीप्लाई करके, इतना ही था, अरे सॉरी 168 कर दें यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कर दिया 6 7 6 3 पे पावर 2। तो क्या है, ये बेस तो समान है मेरे पास, जब करड़ी सिखाएंगे तब हम बता देंगे कि पावर कैसे गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो इन दोनों का क्या हो रहा है, आपस में गुणा हो रही है, ये बेस क्या है, समान है। अगर मेरे पास a पे पावर b इंटू a पे पावर c है, ठीक है, तो क्या होगा, a पे पावर, ये चेंज नहीं होगा, बेस आधार चेंज नहीं होगा, और ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई लगाए तो क्या हो जाएगा, b प्लस सी हो जाएगी ये चीज। तो यहाँ पे वही चीज हुई है, देखिए a मेरा सेम है, a यहाँ पे क्या है, a ये है, a क्या है, ये है, तो पावर हमारी b और c अलग अलग है, तो यहाँ पे मैंने वही कर दिया, यहाँ पे कितना हो जाएगा, इतना ही आएगा, ये बराबर इतना हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को अब मैंने इतनी ये वैल्यू निकाली कैसे, वो भी मैंने आपको बताया कैसे निकाली। मैंने ये वाली वैल्यू मैंने निकाली कैसे, मैंने क्या किया, 170 में भाग दिया 4 का, तो 4 का भाग दिया जैसे ही, तो मैंने क्या किया, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, ठीक है, और मेरे पास 2 बचा था, तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दिया मैंने 4 में, ठीक है, जो रिमाइंडर रह गया उसे मैंने अलग लिख दिया, और इसका मल्टीप्लाई इसमें किया, इतनी वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक, ओके, इतनी बात। तो अब देखिए यहाँ पे
कि ये तो हमारी रिपीट हो रही है वैल्यू 3 पे, तो 3 पे पावर 4 की देखिए, ठीक है। या तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे देखिए 3 6 7 6 3 पे पावर 4, और इस पे भी पावर मैंने लगा दी 42, ठीक है। क्योंकि इसका फॉर्मूला होता है ए पे पावर m और n अगर लगा है तो क्या हो जाएगी, ए पे पावर m इंटू n, ठीक, ये चीज, ठीक। तो मैंने ऊपर वही चीज किया है, ऊपर मैंने डायरेक्ट 168 कर दिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, डायरेक्ट ऊपर लिख दिया। और नहीं तो हमने क्या किया, 4 यहाँ पे लगाया, 42 यहाँ पे कर दिया, मतलब जो भागफल आया वो इसके ऊपर लगा दिया, उससे भी ऊपर, ठीक है, ये काम कर दिया। अब मेरे पास यहाँ पे एक चीज देखिए, 3 पे पावर कितनी है 4, तो 3 पे पावर 4 का मतलब कितना हो गया मेरे पास, 3 पे पावर मेरे पास अगर 2 है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। और 2 और आ जाए तो 9 3 9 में 81, मतलब 1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी 1, और 1 पे पावर 42 लगी है। तो मैंने बताया कि 1 0 1 5 6 अगर वैल्यू है और उस पे पावर अब मेरे पास कितनी आ जाएगी 42, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 ही रहेगी हमारे पास, यूनिट डिजिट कितना रहेगा 1। अब बात करते हैं इसकी, तो इस पे पावर कितनी है 2, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास 9 आ जाएगी, ठीक है। तो मल्टीप्लाई 9 का भी होगा इंटू 9, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितनी वैल्यू आएगी 9। तो यहाँ पे अब हम इसकी जगह कितना लिख दें, सिर्फ इसकी जगह में क्या लिख दूं, इसकी जगह में क्या लिख दूं कि 9, ठीक है। अब इसकी बारी आ जाए 6 की, तो 6 पे पावर लगी है 2 से 17, तो मैंने बताया 0 1 5 6 इस पे कितनी भी पावर लगी हो वैल्यू हमेशा इकाई अंक क्या आएगी 6, ठीक है। मतलब जो संख्या है वही आ जाएगी, 0 1 5 6 में अगर कोई भी पावर लगी है तो वो संख्या खुद ही आ जाएगी, उसमें चेंजेस नहीं आएगी। तो इसमें देखिए इसकी यूनिट डिजिट कितनी है 0, तो इसकी भी 0 रहेगी। अब इसमें आ जाइए 9 की, तो 9 में भी हम क्या करें, 9 में, अब 9 में या तो हम 4 वाला रूल लगा दें, आफ्टर 4 बार भी रिपीट हो रही है, आफ्टर 2 बार भी रिपीट होती है, ये दोनों तरह से रिपीट हो रही है वैल्यू। तो हम क्या करें कि हम इसमें अगर जो इच्छा हो वो अप्लाई कर दो, मतलब 8 से में अगर हम 4 वाला भी रूल लगा दें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और अगर मैं यहाँ पे 2 वाला भी रूल लगा दें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 2 वाला रूल लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 पे पावर अगर 2 कर देंगे हम, तो कैसी पावर है यहाँ पे देखिए 9 पे पावर 2 कैसी पावर है E1, मतलब सम संख्या है ऊपर पावर, तो सम है, तो हमारे पास यहाँ पे कितनी हो जाएगी 1 आएगा। तो 1 पे पावर कितनी भी हो कोई दिक्कत नहीं, तो यहाँ पे 1। तो अब देखिए यहाँ पे मेरे पास यूनिट डिजिट कितने कितने आ गए, सभी के सभी यूनिट डिजिट लिख लें हम, 6 9 ये वाला 6 ये 0 ये और 1। अगर हम अब मुझे पता है 6 9 54 इंटू 0 इंटू 1, ठीक है। तो अब हम 0 का किसी भी संख्या में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे पता है वो वैल्यू कितनी आती है 0, तो हमारी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो क्वेश्चन है आगे कराएंगे, कोशिश करना ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बस एक क्वेश्चन और इसमें हम करा दे रहे हैं प्लस वाला या सब्ट्रैक्ट वाला जो भी है, ठीक है, उसे भी आप देख लेना एक बार। तो देखिए अगर मेरे पास एग्जाम्पल तीसरे में मैंने क्या किया, ठीक, मेरे पास ये है वैल्यू, ओके। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इस पे पावर कितनी है 3 पे पावर 8 है, तो 3 पे यहाँ पे कितने डिजिट हैं 1, इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3, ठीक है। अब इसका यूनिट डिजिट 3 है, इसका यूनिट डिजिट इकाई अंक यही रहेगा, इसका भी इकाई अंक ये,
इसका भी इकाई अंक ही है, इसका ये रहेगा ही क्योंकि एक ही अंक है तो कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस पे पावर कितनी है 8 है, तो 3 पे 8 में हम क्या करें 4 का डिवाइड कर दें, तो 4 दूनी 8, तो मतलब 3 3 के कितने जोड़े बन के तैयार होंगे 2, और रिपीट कितने बार संख्या हो रही है 4 बार, इसलिए मैंने 4 का भाग दिया, बार बार वही चीज बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या किया 3 पे पावर 4 का कितनी वैल्यू आती है हमारे पास, 3 पे पावर 4 की कितनी वैल्यू आती है 1 ही आएगी जहाँ, ठीक है 1 आएगी, यूनिट डिजिट मतलब 81 होगा, 81 का यूनिट डिजिट कितना होता है 1, तो हमें इसकी जगह क्या लिख दें 1, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मैंने क्या किया प्लस, उसके बाद फिर इकाई का अंक क्या है मेरे पास 2 है, 2 पे पावर कितनी है 9 है, तो 2 भी 4 बार रिपीट कर दो, तो हमारे पास ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से 72 पे पावर 8 इंटू 3 से 72, यही रहेगी ना मेरे पास वैल्यू, यही तो रहेगी। तो इसमें मुझे सिर्फ क्या करना है यूनिट डिजिट देखना है, तो यूनिट डिजिट इसका 2 आ जाएगा और इसका तो 2 पे पावर 4 करेंगे तो कितनी हो जाएगी 16, तो यहाँ पे 6 आएगी, इसकी 6 इसकी 2, तो कितनी हो जाएगी 6 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई 12, तो इसका यूनिट डिजिट 2, ठीक। तो हमें यहाँ पे क्या लिख दें अब डायरेक्ट 2 लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2, अब यहाँ पे माइनस लगाए फिर 4, तो मतलब रिपीट हो रही है वैल्यू 7, ठीक, मतलब 4 की है तो 4 वाली क्या हो जाएगी 1 मिनट कितनी है इवन संख्या है, इवन है ऑड है, वही ऑड इवन वाला कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे सबसे पहले ऊपर देख लो, ठीक है 4 का भाग नहीं देना चाहते हो तो हम सिर्फ क्या करें ऑड इवन देख लें, ऑड पे हमारे पास ऑड वाली संख्या होती है हमारी क्या 1 3 5 7, तो इस पे कौन सी पावर लगी है 7, तो मतलब ऑड संख्या है, ऑड पे हमारे पास 4 पे पावर 1 बराबर 4, तो या 4 पावर 3 हो जाएगी तो कितनी हो जाएगी 64, मतलब यूनिट डिजिट मेरा आना ही कितना है 4 ही, तो इस पे कितना आ जाएगी यूनिट डिजिट 4 आ जाएगी। इसकी बार ये कर लो यहाँ पे, तो 7 है, 7 पे पावर 9 है, तो इस पे 4 का भाग दे दो, तो 4 का भाग देंगे तो 7 पे पावर 4 आ जाएगी, इंटू 7 बचेगा क्योंकि 7 पे पावर 8 इंटू 7 करेंगे, तो ये हमारे पास यहाँ पे 7 पावर 8 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 पे पावर 4 इंटू 2 ऐसे करके लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 पे पावर 4 की 49 9 81, मतलब 1 आएगा लास्ट में इसमें भी, ठीक है 1 आएगा, तो 1 तो इसका हो गया और 7 ये मेरा बच गया था, 8 पे पावर इसकी वैल्यू कितनी है 1 है और 7 मेरा पहले से है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी प्लस का 7। अब इसे कर लो कैलकुलेट, ठीक, कोई खास नहीं है इसमें, ठीक है। तो 7 1 और 2 कितना हो जाएगा 10, 10 माइनस 4 बराबर कितनी हो जाएगी वैल्यू हमारे पास 6, यूनिट डिजिट कितनी आएगी 6, ठीक है। तो फिलहाल आज आपको यूनिट डिजिट ही कंप्लीट करा रहे हैं, अब की बार एक और वीडियो बनाएंगे उसमें नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट करा देंगे और उसमें कुछ न्यूमेरिकल भी करा देंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए मैं फिर मिलते हैं दोबारा हम लोग आपस में एक बार, बाय।